गुड इवनिंग टू ऑल। मैं माइकल जेम्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रिंस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर, और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप बहुत हमारे वीडियो को सराह रहे हैं, बहुत ही अच्छे से प्रेम दे रहे हैं। इसी तरह से आप देते रहिए ताकि हम इस चैनल को और आगे ग्रो कर सकें और इंग्लिश का जो समस्या है उसे सॉल्व करने में थोड़ा योगदान कर सकें। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते जैसे कि हम अक्सर करते हैं। आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम, क्योंकि आपके समय का जो मूल्य है वो मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने भी ये फील किया है। शुरू करते हैं। तो अभी तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में हमने क्या करना है कि ये वाला हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया है, सिर्फ अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, अफर्मेटिव। और ये हमारा फॉर्मूला है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर देखा जाएगा सब्जेक्ट को फर्स्ट मिलेगी कि फिफ्थ मिलेगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा रोज के रोज एक ही, हर वीडियो में एक ही चीज बता रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोल दिया आपको सॉरी। और एक और इंफॉर्मेशन है, वीडियो आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे, क्लियर है। सैटरडे संडे को वीडियो नहीं मिलेगा। आप कंटिन्यू देखिए, और जो इस वीडियो को आज ही देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो 1 2 3 से देखना चालू करेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अक्सर इंग्लिश में देखा गया है कि व्यक्ति 2 4 10 वीडियो देखता है और छोड़ देता है। तो गिव अप नहीं करना है, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। तो मैं बता रहा था आपको कि सब्जेक्ट को या तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या तो फिफ्थ मिलेगी, और फिर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्रिया जिस पे होती है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इस पे डिटेल में ना जाके इसकी थोड़े से सेंटेंस बना लेते हैं। तो किस तरह की बातें बनेंगी, ये जो व्यक्ति है ये क्रिया इस पे करता है, तो जो भी हम काम करते हैं वो सारे इससे बन जाएंगे। तो हमने सिर्फ इसमें अभी बस इतना करा है कि जो सब्जेक्ट है क्रिया करता है इस पे, और उसमें कुछ प्रीपोजिशन का यूज किया है, तो उससे सेंटेंस बना लेते हैं। क्यों बनाना है ऐसे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस जब 1000 2000 5000 बना लेंगे तो ब्रेन में ये फंक्शन आ जाएगा, और फिर ब्रेन आपको ये बातें इंग्लिश में भी दे सकता है और हिंदी में भी दे सकता है। लेकिन 2-5 हजार सेंटेंस बनाना पड़ेंगे। सर इतने सारे सेंटेंस कैसे बनाएंगे भैया, सीखना है तो करना है, पता नहीं चलेगा। 1 मिनट में 10-20 सेंटेंस हम बना सकते हैं ओरली। पहले तो आप रिटन में बनाइए, रिटन में बनाने के बाद फिर आपको ओरली बोलना पड़ेगा, तब जाके आप स्पोकन कर पाएंगे। क्लियर है। तो बोल दूं कुछ बातें। शी कम्स हियर, वह यहां आती है। आई टेक देम देयर ऑन संडे, मैं उनको वहां संडे को ले जाता हूं। दे टॉक टू मी, वे मुझसे बात करते हैं। आई नेवर मीट देम, मैं उनसे कभी नहीं मिलता। शी कम्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह आती है। आई गो विद देम डेली, मैं उनके साथ रोज जाता हूं। इस तरह के सेंटेंस आपको जब भी आपको समय मिल जाए, समय हमें बहुत मिलता है तो काम करने के लिए कुछ होता नहीं है। अब आपने एक काम ले लिया, कौन सा, इंग्लिश सीखने का। तो जहां पे भी आपको 2 5 10 मिनट जितना भी मिले आप प्रैक्टिस करते रहिए। विश्वास मानिए, बस यही एक चीज है जो आपको ये भाषा सिखा पाएगी। क्या, आपकी प्रैक्टिस। समय नहीं है ऐसा नहीं बोलना, समय आपको जहां पे भी मिले। When you are waiting for someone, जब किसी का इंतजार कर रहे हैं, then you can practice. If you are eating, then you can practice. खाना खा रहे हैं तब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस हम कभी भी कर सकते हैं, जहां पे हमें लगे कि हाँ हम कंफर्टेबल हैं, यहां पे प्रैक्टिस की जा सकती है। ड्राइविंग करते समय नहीं करना। आई एम नॉट आस्किंग टू मेक अ ग्रेट प्रैक्टिस वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय अवॉइड करना है, बाकी सब जगह कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, बढ़ जाए आगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ एडवर्ब्स का यूज कर रहे हैं अपने इस स्ट्रक्चर में, ताकि अपने सेंटेंस और डेकोरेट किए जा सकें। तो ये वर्ड ऐसे हैं जो स्पोकन में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। तो क्या हम इन वर्डों को फ्लुएंसी में यूज कर पाते हैं, क्या फ्लुएंट हैं क्या इन वर्डों को यूज करने में? तो हम इनको यूज करना सीख रहे हैं अपने सेंटेंस में। तो सबसे पहला वर्ड है जिसे आप बोलते हो टुडे, और टुडे का मतलब है आज। दूसरा वर्ड है टुमारो, यानी कल। फिर आ गया डे आफ्टर टुमारो, तो आने वाला परसों, आने वाला परसों। फिर आ जाती है बात यस्टरडे की, तो यस्टरडे बीता हुआ कल। फिर आ जाता है डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों। इनकी प्रैक्टिस आपको 50 बार करना पड़ेगा। अपने आप से पूछिए, आज टुडे, कल टुमारो, बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला परसों डे आफ्टर टुमारो, बीता हुआ परसों डे बिफोर यस्टरडे। तो एक
बार प्रैक्टिस करने में या 50 बार प्रैक्टिस करने में फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। हम अरे टुडे को क्या बोलते हैं आज, कल को क्या, ऐसे हम ऐसे फील करते हैं। तो ये फ्लुएंसी कब आएगी या हमारा ब्रेन इन चीजों को कब रीड करेगा, जब इन्हें हम ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आप बोल सकते हैं बोलिए और अपने आप को चेक कीजिए कि नाउ आई एम एबल टू डू दिस और नॉट, अब मैं ये कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहां पे देखेंगे एक वर्ड लिखा है मैंने हेयर। हेयर का मतलब आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं, हेयर मतलब यहां, तो हेयर को यूज कीजिए, हेयर मतलब यहां। फिर एक वर्ड आया देयर, देयर का मतलब है वहां। फिर आगे आ जाइए स्मार्टली, तो कोई भी काम हम करते हैं तो कैसे करते हैं, स्मार्टली करते हैं। फिर आ गया एक और वर्ड नाइसली, तो कोई भी काम हम कैसे करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो ये वर्ड भी यूज कर, सब एडवर्ब मैंने मिक्स कर दिए हैं। ये मेरे एडवर्ब हैं जो समय को बताएंगे, ये मेरे एडवर्ब हैं प्लेस को बताएंगे, ये एडवर्ब हैं मैनर को बताएंगे। इधर आ जाइए, ये वर्ड लिखे हैं मैंने, ये फ्रीक्वेंसी को बताएंगे, लेकिन हम इनको यूज कर रहे हैं। अब ये नहीं है फ्रीक्वेंसी को बताएंगे ये वो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए ऑलवेज बहुत यूज करते हैं हम, क्या वर्ड, हमेशा, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है आपके पास, ऑलवेज, ठीक है। नेवर, नेवर का मतलब क्या है, कभी नहीं। बहुत सारी बार हम बोलते हैं भाई ये काम तो मैं कभी नहीं करता, तो इन दैट केस आपको इस वर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। मैं तो हमेशा समय पे पहुंचता हूं, तो ये समय पर पहुंचता हूं, लेकिन हमेशा, तो हमेशा के लिए क्या वर्ड लगाओगे, ऑलवेज। आगे बढ़ जाइए, कोई काम है जिसे हम कभी कभी करते हैं, कभी कभी, मैं कभी कभी उनसे मिलता हूं, मैं कभी कभी अंग्रेजी बोलता हूं, तो कभी कभी के लिए क्या वर्ड आएगा, सम टाइम्स। नेक्स्ट बढ़ जाइए जनरली, कोई काम है जो हम आमतौर पे करते ही है, तब वर्ड क्या यूज करेंगे, जनरली। नेक्स्ट इज ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन बोलेंगे, टी साइलेंट है, क्लियर है। ऑफन क्या बोलेंगे, ऑफन, क्लियर है। ओके, अब इनकी पोजीशन समझते हैं, ये वाले वर्डों की। ये वाले वर्ड की पोजीशन है कि जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया, उससे पहले आते हैं। आई रिपीट, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होती है उससे पहले इनको यूज किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद आएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएंगे। कुल मिला के मेन वर्ब से पहले लिखना है। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। सब्जेक्ट की जगह मैंने लिख दिया क्या, शी, सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया, शी, और फिर इन वर्डों को हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद मैंने क्या लिख दिया, गोज ऑन फुट, गोज ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल जाना, ऑन फुट मतलब पैदल जाना, समझेंगे। यदि मैं यहां पे ले लूं शी ऑलवेज गोज ऑन फुट, तो मीनिंग हो जाएगा वह हमेशा पैदल जाती है। दूसरा देखिए, शी नेवर गोज ऑन फुट, वह पैदल कभी नहीं जाती। शी समटाइम्स गोज ऑन फुट, वह कभी कभी पैदल जाती है। शी जनरली गोज ऑन फुट, वह सामान्यतः पैदल ही जाती है। शी ऑफन गोज ऑन फुट, वह अक्सर पैदल जाती है, क्लियर है। तो जो भी यहां पे क्रिया लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग आने लगेगा। लेकिन ये वर्ड है हमेशा, ये है कभी नहीं, ये है कभी कभी, ये है सामान्यता और ये है अक्सर। तो पहले हिंदी बातें भी आप बना लीजिए, अक्सर, हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी, इन वर्डों को बहुत बार बार रिमाइंड कराइए अपने आप को और फिर उनसे सेंटेंस बनाइए। इनकी पोजीशन भी बता दी, प्रैक्टिस भी मैंने करा दी। कुछ सेंटेंस और लिखे हैं मैंने यहां पे, देखिए। शी कम्स हियर, एक नया वर्ड आया है आज हमारे पास, वो है डेली। तो ये डेली का मतलब है रोज। कहां पे आएगा, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। हिंदी क्या है, रोज। तो शी कम्स हियर, वह यहां आती है, कब आती है, रोज। दे हेल्प मी, वे मेरी मदद करते हैं, कहां, वहां। आई डू इट, मैं इसे करता हूं, कैसे करता हूं, स्मार्टली। शी टीचेस नाइसली, वह पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है, नाइसली, अच्छे से। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बट यू हैव टू डू वन थिंग, एक काम करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। दिस इज ओनली द थिंग विच कैन गिव यू अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन इंग्लिश विद अ ग्रेट फ्लुएंसी। सिर्फ यही एक चीज है जो आपको विश्वास दे सकती है इंग्लिश फ्लुएंसी में बोलने के लिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिस करना है। आई होप ये सभी बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।